हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। तो अलग अलग तरीके से हम राशियों की तुलना कर सकते हैं बच्चों। तो सारे मेथड्स आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चाहे आपके सिलेबस से हटा दिए हों, बट पता होना आगे वाली क्लासेस के लिए जरूरी है। थोड़ा थोड़ा हमने टच किया है यूनिटरी मेथड। अब आपको पता है कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम जो राशियों की तुलना आराम से कर पाते हैं। दूसरा आपका तरीका है अनुपात यानी रेशियोज। इसकी हेल्प से भी दो राशियां हैं उनकी तुलना, उनका कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है परसेंटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। ये सबसे कॉमन भी है। जैसे आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है, पेपर होते हैं, मार्क्स आते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, जो जो एग्जाम होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो है उसकी परसेंटेज निकालते होंगे आप। सबको पता है परसेंटेज, प्रतिशत, कितने प्रतिशत मार्क्स आते हैं आपके। सबको ऐसे ही बताते हैं ना कि मेरे भाई इतने प्रतिशत मार्क्स आए, मेरे तो 90% मार्क्स आए, या फिर मेरे 95% मार्क्स आए। तो ये प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, ये डिस्कस करेंगे अगला। ये डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो पिछले दो टॉपिक हैं ये अच्छे से डिस्कस किए थे, इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी आपने किए थे। तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीछे वाली चीज करके भूल जाते हैं फिर आगे वाली कर रहे हैं। नहीं, आगे वाली भी करेंगे, लेकिन ये अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एक बार इनको रिवाइज कीजिए फटाफट जल्दी से 1 मिनट के अंदर, उसके बाद हम ये टॉपिक शुरू करेंगे अपना। तो ठीक है बच्चों, आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए सबसे पहले आप। प्रतिशत, परसेंट, ठीक है, क्या है इस बारे में डिस्कस। तो बच्चों, प्रतिशत नाम से ही आपको वैसे पता लग रहा होगा, परसेंट इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिशत, परसेंट क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। प्रतिशत एक लैटिन भाषा का शब्द है, किसका, परसेंटम। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, लैटिन भाषा, परसेंटम का शब्द है जिसका अर्थ प्रति 100 है, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है, प्रति 100 यानी पर 100। ये चीज समझनी है बच्चों आपको। अब देखिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा आपको, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपका गणित का, मैथ्स का एग्जाम हुआ, ठीक है। टोटल मार्क्स थे 100, 100 अंक थे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको प्राप्त कितने मार्क्स हुए? 95, ठीक है। तो मुझे बताइए आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए? कुल मार्क्स 100 थे, आपके आए हैं 95। तो इसका मतलब प्रतिशत, प्रति 100 पे आपके 95 मार्क्स आए हैं, यानी 95% मार्क्स आए हैं, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है, इसको भी लिख लीजिए बच्चों आप। ऐसे हम लगाएंगे परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने, बाकी आगे भी एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। पहले इसको आप समझिए और नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम चीजों को बदल के देखते हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया, बहुत सिंपल हो गया कि प्रति 100 आपके कितने मार्क्स आए हैं वो पता होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, लेकिन अगर ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपके आए 70, तो कितने आए? 70%। इसमें तो कुछ है नहीं मजा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं ये है 50 अंक का पेपर, कितने? 50 मार्क्स का पेपर है, आपके आए हैं 35 मार्क्स। अब बताइए कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं? क्या अब भी आप लिखेंगे सीधा 35%? नहीं, ये 35 क्या है? प्रति 50 है, पर 50 मार्क्स आपके 35 आए हैं। 50 में से 35 ही तो आए हैं, 100 में से 35 थोड़ी आए हैं। अब बताइए ये 35, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता और इतने ही मार्क्स मिलते तो कितने आते आपको, है ना। तो इसका मतलब ये अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो 50 का डबल है, 100 तो 2 गुना है, तो 35 भी इसका 2 गुना होना चाहिए, यानी 70। तो 100 में से होता तो 70 आते, है ना। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये 70% मार्क्स हैं। अच्छा मुझे ये बताइए एक बात, कि 35 नंबर आए हैं 50 में से, इसको कैसे लिखेंगे? जब आपके टीचर मार्क्स देते हैं तो कुछ इस प्रकार से नहीं लिखते क्या? 35/50, है ना। जो मार्क्स टोटल होते हैं वो आते हैं डिनोमिनेटर यानी हर में, और जितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं वो आते हैं न्यूमरेटर यानी अंश में। ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, है ना। तो इतने मार्क्स मिले हैं आपको। अब देखिए बच्चों कि इस केस में आप 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे इसको सॉल्व करके? 2, और ये आ जाएगा 70% मार्क्स। ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट। अब देखिए
अगर आपकी बात थी कि भाई 100 में से आपके 95 आए थे, कितने में से? 100 में से, इसको प्रतिशत बताना है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए ये क्या है, 95/100 भिन्न है, फ्रैक्शन है ना। इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, बस दैट्स इट। अब धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इनटू 100। चलिए और उदाहरण मैं आपको देता हूं और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो पेपर है वो हुआ सिर्फ 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के बहुत सारे सरप्राइज टेस्ट होते होंगे आपके, 10 में से आपके आए मान लीजिए 6 अंक। अब बताइए कितने प्रतिशत अंक आए हैं आपके। तो बेसिकली सीधा सीधा आपको देखना है कितने फ्रैक्शन में, भिन्न में कितने मार्क्स आए हैं, 6/10। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, कट कीजिए 0 से 0, ये आ जाएगा 60% अंक। मतलब 100 का होता तो उसमें से 60 अंक आते आपके, है ना। तो इसीलिए ये 60% बोला जा रहा है। चीजें क्लियर हैं, सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये समझ गए तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। अब हम डायरेक्ट टॉपिक करेंगे कि अगर आपके पास भिन्न है या फिर दशमलव है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, या फिर प्रतिशत है तो उसको आप फ्रैक्शन या डेसिमल यानी भिन्न और दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका बिल्ड किया है, अब आगे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, रट्टा नहीं मारना बच्चों। ये समझ में आना चाहिए कि 60 के आगे परसेंट का साइन है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि प्रति 100 में आपके 60 अंक आए हैं, बस ये समझ लीजिए प्रतिशत। ये इसलिए कॉन्सेप्ट बताया है, नोट डाउन करेंगे इसको। ये करते हैं अब, हमें अगर दिया है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दिया है उसको बदलना है डेसी परसेंटेज में, यानी उसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर अभी हम सीख रहे थे ना, वही चीज है। कुछ भी फ्रैक्शन दिया हो, मान लीजिए 1/4 है, क्या है 1/4 है, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आ जाएगा, यानी 25%। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज में निकाल सकते हैं फ्रैक्शन को। अगर आपको दिया है डेसिमल, इसको निकालना है परसेंटेज में। ये भी काफी सरल है। मान लीजिए आपके पास है 2.5, ठीक है, तो कितना परसेंटेज हुआ? पहले इसको आप 2.5 को लिख लीजिए 25/10, लिख सकते हैं ना इसको 25/10 इंटू 100, 250%, दैट्स इट, है ना। तो इस तरह से हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा देखिए कि यहाँ पे जो ये 100 लगा है, ठीक है, 100 लगा है, इसका मतलब प्रति 100 होता है ना। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है ना, कुछ भी परसेंट में दिया है
और उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे 25 है ना, कितना है? 25 है, और इसके आगे है परसेंट, इसका मतलब है प्रति 100 पर 100, पर मतलब 25/100, ये मतलब है, तो परसेंटेज हटा के हम 25/100 लिख सकते हैं, दैट इज योर फ्रैक्शन। इसको फर्दर कैंसल आउट करेंगे तो 5 × 5 25, ये आ गया 25, नहीं 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, फिर इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 1/4 वापस से यही आ गया, है ना। इसलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे। ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आएंगे क्वेश्चन। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट, यानी जो भिन्न दिए हैं उनको आपको प्रतिशत में बदलना है, दैट्स इट। चलिए देखते हैं कैसे बदल पाएंगे। पार्ट ए करिए। 1/8 है, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो क्या कर सकते हैं, 1/8 है, परसेंट के लिए मैंने क्या किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। परसेंट में तो ऐसे ही बदलते हैं, यानी 100/8% हो जाएगा ये। लेकिन रुकिए, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या है कि इसको आपको कैंसल आउट करना है, न्यूनतम रूप में लेके आना है। तो कितना आ जाएगा ये, 4 × 2, 4 दूनी 8, इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को 2 से पूरा पूरा भाग नहीं कर सकते, मतलब ये डेसिमल में आएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, 25/2%, इसको हम लिखेंगे दशमलव में बदलिए, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 5 उतार लिया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, दशमलव के बाद 0 उतार लिया, 2 5 10, है ना। ये तो आपको छोटी क्लास में भी आता होगा, 12.5%। 1/8 मतलब 12.5% हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से आप जितने भी ये पार्ट्स दिख रहे हैं सबको सॉल्व कीजिए।
अच्छा बच्चों, एक चीज और है, सबसे पहले ये लिख लिया ना आपने। अब देखिए, मैं ये चीज आपको बताने वाला था, पार्ट बी है ना, 5/4 है। मैथ्स में बिना लॉजिक कुछ नहीं होता, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो है ना उसको एज इट इज रखना पड़ता है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बराबर ही लिख दिया। मतलब ये है मेरा कहने का कि ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको कि 5/4 इंटू 3 के बराबर 5/4 को रखा हुआ है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। हमेशा अगर देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे 5/4 बराबर है 5/4 इंटू 3/3। क्यों? क्योंकि 3/3 मतलब 1 हो जाता है और 5/4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 ही रहता है ना। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर रहता। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है कि ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हम। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको लिख रहा हूं 5/4 को 5/4 इंटू 100%, तो आप बोलेंगे ये तो आपने डायरेक्टली चेंज कर दिया, 5/4 को 5/4 गुना 100% लिख दिया। ऐसा नहीं है, ये जो प्रतिशत है इसका मतलब है बटे 100। ये बटे 100 को हटा के मैंने यहाँ पे प्रतिशत लगाया है, समझ गए इसकी जगह। तो अगर ये बटे 100 है तो अब देखिए 5/4 इंटू 100/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5/4 ही तो रह गया, इसलिए दोनों बराबर हैं। लेकिन मैंने ये डिनोमिनेटर में जो 100 है इसकी जगह क्या लगाया है, यहाँ पे प्रतिशत लगाया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 5/4 इंटू 100%, यानी 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 25 आ गया, 25 पंजे 125%। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है होमवर्क में करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ये दोनों भाग आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, नोट डाउन इसको कर लेंगे बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।